बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मैया ने देखा तो मैया सोच रही हैं, ऐसे महादेव जी को तो हम आज के पहले कभी नहीं देखे। जितने सुंदर, जितने प्रसन्न आज दिख रहे हैं, ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा। और जैसे ही मैया ने देखा तो मैया दौड़ी दौड़ी चली गई। कहते हैं ना, समय, स्थिति और स्थान, कोई भी बात पूछनी हो तो ये तीन चीजों को हमेशा याद रखना। समय कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है अंदर की, है ना, और स्थान कैसा है, स्थान कहाँ है। इसके लिए ये तीनों चीजों को देखकर कार्य करना चाहिए। आज मैया ने तीनों चीजों को देखा है। स्थान भी देखा वट वृक्ष के नीचे, और स्थिति महादेव अंदर से अपनी स्व अवस्था से, स्व स्थिति से बड़े प्रसन्न हैं। और ऐसा जब देखा तो आज मैया दौड़ कर गई, और मैया जाकर के जब सामने पहुंची तो भोले बाबा ने उनको अपने वाम अंग में उनको आसन दिया, बिठाया है। और बाबा कहते हैं, देवी क्या बात है, कुछ पूछना चाहती हो क्या? बताओ क्या पूछना है। मैया कहती है कि बाबा, मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? तो भोले बाबा कहते हैं, हाँ ठीक है, पूछिए। कहते हैं कि मुझे ये बताइए, कोई वट वृक्ष के नीचे बैठा हो और फिर भी वो दरिद्र हो, क्या ऐसा हो सकता है? मैया पार्वती ने जैसे ये प्रश्न पूछा, बाबा कहते हैं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। वट वृक्ष के नीचे बैठने वाला कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। मैया कहती है, लेकिन है, वट वृक्ष के नीचे बैठा है और फिर भी वो दरिद्र है। बाबा बोले, देवी तब तो बस एक ही चीज हो सकती है, उसको ज्ञात ही नहीं है कि हम वट वृक्ष के नीचे बैठे। होता है ना, कोई चीज आपके पास हो और उसका उपयोग कैसे किया जाता है उसको पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो चीज होना ना होने के बराबर है। तो बाबा कहते हैं, देवी इसका मतलब है कि उसको उसकी महत्वता नहीं पता है। तो कहने लगी कि तो फिर क्या है, आपके पूछने का तात्पर्य क्या है देवी? तो मैया बोली कि हम आपके दासी हैं। आप तो ज्ञानियों के ज्ञानी हो, बुद्धियों के बुद्धि हो, और फिर भी आपके ये दासी, चाहे जो भी समझो, ये आपके दासी के मन में ये भ्रम कैसे बना रही है? कौन सा भ्रम? वही कि जिनको आप भजते हैं हम उन्हें जान क्यों नहीं पाए। हमारे मन में ये संशय कैसे उत्पन्न हो गया, हम कैसे नहीं पहचान पाए? आपने कहा भी और फिर भी हम आपकी बात को नहीं माने, ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा कहते हैं कि जो होनी होती है ना, वो तो हो ही जाती है। उसके लिए चाहे सामने वाले को कितना भी समझाओ, लेकिन उस समय उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि होनी प्रबल होती है। होनी प्रबल होती है, इसलिए होनी हो ही जाती है। तो मैया कहती है कि बाबा, ये जो वैष्णव जिन्हें भजते हैं, ज्ञानी जिनकी महिमा गाते हैं, और योगी जिनका ध्यान करते हैं, और आप दिन रात जो झोली में हाथ डाल करके जिनका नाम जपते हो, राम राम राम, तो बताओ भला, जो योगी जन और जो योगी जन, मुनि जन, ज्ञानी जन जिनको जपते हैं और आप जिनको जपते हो, दोनों में अंतर है क्या? कौन है? दोनों लोग जिनको जप रहे हो वो एक ही है या अलग अलग है? तो भोले बाबा कहते हैं, अरे वो पार ब्रह्म एक ही है। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, जिनको जिसने जैसे देखा वो परमात्मा उसको उसी रूप में नजर आए।
भाई जल है, अब जल है तो बाबा समझा रहे हैं देवी को, कहते हैं कि देखो ये जो जल है, जल तो ये नहीं है। अब जल को तुम चाहे एक कटोरे में लेकर के फ्रीजर में लगा दो तो वो कटोरे का रूप ले लेता है, और यदि ग्लास में जल को रख करके फ्रीजर में डाल दो तो महाराज वो ग्लास का रूप ले लेता है, बर्फ बन जाता है, लेकिन वो है तो जल ही। थोड़ी देर के बाद में धूप में रख दो वो पुनः अपने स्वरूप में आ जाता है। तो कहते हैं वही पार ब्रह्म, वही दशरथ के बेटे राजपुत्र वही राम बने हैं, और वही राम ही ब्रह्म है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर ये मेरी मति में भ्रम कैसे बना रहे हैं, हम क्यों नहीं पहचान पाए? कहते हैं कि हम वही तो बात आपसे जानना चाहते हैं, हम वही तो बात आपसे पूछना चाहते हैं। आज तक हमने आपको इस स्वरूप में नहीं देखा, आज तक हमने आपको इस अवस्था में नहीं देखा, इतना प्रसन्न नहीं देखा, इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। लेकिन आज मैंने आपको ऐसे देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं आई। अब हे भोलेनाथ आप हमको बताएं थोड़ा विस्तार से। तो बाबा कहते हैं कि देखो आपने जो पूछा है ना ये बड़ी सुंदर बात है। और कहते हैं उत्तर कांड में भोले बाबा ने मैया पार्वती जी को बताया कि ये कथा किसको सुनानी चाहिए और किसको नहीं सुनानी चाहिए। राम कथा सबको नहीं सुनाई जाती, राम कथा सुनने के लिए स्वच्छ निर्मल हृदय चाहिए। तभी तो कहा भी निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान किसे मिलते? जिसको सत्संग से प्रेम हो, जिसे संतों के चरणों से प्रेम हो, उसको भगवान मिलते हैं। ये हाथ दिया है ईश्वर ने, यदि भगवान के सत्संग में बैठकर ताली न बजा पाए तो व्यर्थ है इन हाथों का होना। ये आंखें हैं और ये आंखों से यदि भगवान का दर्शन नहीं किया तो व्यर्थ है ये आंखें। कहते हैं देवी अरे ये तो बड़े भाग्य की बात होती है जब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। ये जीवन मिला है, जीवन में हर एक चीज को सफल करो। शोभा है इन हाथों की रोज भगवान का बंधन करो, शोभा है इन आंखों की कि रोज भगवान का दर्शन किया करो, और शोभा है इस मुख की कि रोज राम का नाम लिया करो। इसलिए कहते हैं कि ये जो है भगवान की कथा उनको नहीं सुनाना चाहिए जो हठी होते हैं, जो तर्क करते हैं, जो वितर्क करते हैं, जो कुतर्क करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। वो हर बात में सिर्फ तर्क देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा। उनको नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करे जेहि पाना।